जिस तरीके से देश कोरोना काल में था, उसको देखते हुए जहां हर कोई अपनी तरफ से मदद कर रहा था, ज़रूरतमंदों को राशन वितरित कर रहा था, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से ज़रूरतमंद लोगों तक राशन, मेडिकल किट और कई ज़रूरी चीज़ों को वितरित किया। इसी को लेकर टीवी न्यूज़ 1 के संवाददाता रामशरण ने बात की कांग्रेस नेता अनुज आत्रे से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुने। हम बात करें कांग्रेस नेता अनुज जी से। आइए जानते हैं इनके जो कांग्रेस में क्या उठापटक चल रही, क्या आगे की रणनीति चल रही है, उनसे जानते हैं। आइए सर, कांग्रेस में क्या चल रहा है कि जो क्या चुनाव को लेकर क्या रणनीति चल रही, कुछ चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अभी इस कोरोना काल में अभी फ़िलहाल हम लोग जो है चुनाव से कम लोग जो इस समय समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो ये पैंडमिक के दौर में बीते 1 वर्षों से लोग अपनी जान और माल की जो है किसी तरह से सुरक्षा के लिए जूझ रहे हैं और लगातार 2 लॉकडाउन इस देश में और दिल्ली में, देश की राजधानी में हम लोगों ने देखा है। जनता त्रस्त है, आर्थिक रूप से बिल्कुल इनकी कमर टूटी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने आओ मदद का हाथ कार्यक्रम के तहत जो है लोगों को लगातार कांग्रेस की रसोई चलाई, लोगों को ज़रूरतमंदों को भोजन दिया, अनाज के पैकेट बांटे, मेडिकल किट्स दी है। अभी इस दूसरी जो वेव आई थी उसमें लगातार लोगों को हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता थी, तो लोगों की जो संभव मदद हो सकी। केवल कांग्रेस एक पार्टी के तहत जो है दिल्ली में अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी दिखाई दी है। ये लोग, आम जनता भी इस बात को स्वीकार करती है। गरीबों को मदद करना, जो पिछले वर्ष देखा है जब तरह से प्रवासी मजदूरों को अचानक एकदम से लॉकडाउन की वजह से लोग अपने होम टाउन जाने के लिए लोग बेचैन थे, कोई व्यवस्था नहीं थी उनके पास, कोई साधन नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको व्यवस्था करी, उनके गाँव तक पहुँचाया, उनके कस्बे तक पहुँचाया, उनको बसों की मदद मुहैया कराई, अपनी गाड़ियों से भिजवाया, ट्रेन की टिकट करवाई। तो इस समय, महामारी के समय में हम लोगों का ध्यान अभी राजनीति पे कम, जनता की सेवा पे ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि सुन रहे हैं कि जो है कांग्रेस गरीबों के साथ है, गरीबों को अब तक जो है हर चीज़ में, दुख से लेकर हर चीज़ में साथ दिया है कांग्रेस ने। आइए दूसरा सवाल करते हैं। सर, राम मंदिर को लेकर उस पर जो है बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि जो है वो करीब कई करोड़ की घपला किया है ज़मीन को लेकर के, तो उस पर आपका क्या राय है, आप क्या विचार करेंगे उस पर? देखिए, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको पहले उजागर कर दिया था और लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर के कह रही है कि जिस तरह से चंदा लोगों की भावनाओं को एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव करके भारतीय जनता पार्टी और इनके जुड़े हुए सहयोगी संगठनों ने पैसा एकत्र किया और उसका इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, ज़मीन का आपस में ही जो है ट्रांसफ़र करके 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ रुपए में ख़रीद फरोख्त की जा रही है और बाद में कहते हैं कि ये तो हमने 10 महीने पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। देश में बीते 2 वर्षों से लगातार प्रॉपर्टी के दाम घटे हैं। जब से मोदी जी की सरकार देश में आई है, प्रॉपर्टी के दाम लगातार घटे हैं। तो ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी निकाल करके लेके आए हैं विश्व हिंदू परिषद की ये 2 करोड़ से 18 करोड़ पहुंच गई है 10 महीनों में। ये कौन सी ऐसी ज़मीन पहुंची है? तो और क्यों नहीं लोगों को इस तरह का लाभ हो रहा? तो जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, जनता सब देख रही है और वक्त आने पर इनको बताया जाएगा कि कैसे आप धर्म के आधार पर भगवान राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और उसको किन लोगों की जेब में जा रहा है। पहले भी इन्होंने पहले भी राम मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा किया था, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया। और लगता है कि जिस तरह से ये पैसा का बंदर मार्ट हो रहा है, पहला पैसा भी इसी तरह से हुआ था, तो हम चाहते हैं उसकी भी जांच हो। 2 करोड़ से 18 करोड़ यानी उस करीब 16 करोड़ के आसपास जो है, क्या इतनी बड़ी घपला में क्या मुख्यमंत्री की भी हाथ हो सकते हैं? क्या आपका क्या राय है? देखिए, हम कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, किसका हाथ है किसका नहीं है। मैं ऐसे बिना तथ्यों के किसी पे आरोप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये जो परिषद ने, विश्व हिंदू परिषद ने पैसा इकट्ठा किया है और उन्होंने ज़मीन खरीदी है, तो इनको बताना चाहिए। और सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी की पहल पर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसमें पारदर्शिता अपनानी चाहिए। और धर्म के एक नाम पर तो लोग दान देते हैं, लोग सेवा के भाव से आते हैं। ये ऐसे कौन लोग हैं, किसकी जेब में ये पैसा गया? हम तो ये चाहते हैं उसकी जाँच हो और उन लोगों के सामने नाम आने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमने बात की अनुज जी से, जो अपने पक्ष बिल्कुल सही रखा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, हमने देखा है और आप भी देख सकते हैं हमारे चैनल को भी। मैंने टीवी न्यूज़ 1 के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।